अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और ये आज की जो मेरी वीडियो है, ये बाकी तमाम वीडियो से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि रिवर्सल कहाँ पर है। तो इस चीज़ को मैंने खुद भी नोट किया कि यार अब जो बॉटम है वो हमारे पास करीब करीब है। लास्ट टाइम जब ये इवेंट हुआ था और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया था, और वीकली चार्ट पे क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा हूँ। इस वक्त किस चीज़ का बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है और मार्केट अब कितना पंप हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारी शॉर्ट टर्म एनालिसिस की तरफ। यहाँ पे बिटकॉइन की 4 आवर्स का यहाँ पे मेरे पास चार्ट है बिटकॉइन का, और 4 आवर्स के चार्ट में बिटकॉइन यहाँ पे हमारे पास बना रहा है एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश पेनेंट पैटर्न। बुलिश पेनेंट पैटर्न किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, खुद के सिग्नल्स बनाना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं हर चीज़ आपको पढ़ाता हूँ 1 मिनट की रील के अंदर, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम का। इससे पहले क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है, एक पंप लेती है। ठीक है, पंप लेने के बाद मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर जो होती है वो कंसोलिडेट करती है। मींस ऊपर से डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मिलती है जिस तरीके से यहाँ पे मिल रही है, और नीचे से डाउन ट्रेंड में सपोर्ट मिलती है। ठीक है, ओवरऑल चांसेस होते हैं 80% का इसका जो ब्रेकआउट हो वो ऊपर की तरफ होता है, और मार्केट फिर उतना ही पंप देती है हमारे पास जितना साइज हमारे पास इससे पहले की जो रैली आती है हमारे पास बिटकॉइन के अंदर, उतना साइज इसका जो होता है वो पंप का हमारे पास होता है, जो कि टारगेट सीधा सीधा 18,200 आ रहा है। और 18,200 वाले एरिया में ऐसी कौन सी बड़ी रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मार्केट किस तरीके से जा सकती है। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द बुलिश पेनेंट्स, देन हियर इज द एग्जांपल। और ये देख रहे हो आप किस तरीके से, यहाँ पे आप सर्च करोगे बुलिश पेनेंट, ये आपको स्ट्रक्चर मार्केट का पता चल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो ये चार्ट भी कि मार्केट ऊपर आ रही थी, देन इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट उतनी ऊपर गई। ठीक है, ये एक और चार्ट है कि मार्केट में बुलिश पेनेंट बना। गूगल पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि मैं सिर्फ आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको सिखाता भी हूँ। ठीक है, साथ साथ अब आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर बुलिश पेनेंट बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसका और कंफर्मेशन कब हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं अपनी, तो आप सबको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं इस एरिया में अपनी एंट्री ले रहा हूं, जो कि मेरी एंट्री चल रही है। ठीक है, 16,800 पे मेरी सॉरी एंट्री जो है वो चल रही है, और जो मेरे टारगेट्स हो सकते हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, वो मेरे टारगेट 18,200 तक हो सकते हैं। अब आपको अगर एंट्री लेनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की मूव लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री कहाँ पर लोगे, आपको एंट्री ले लेनी है इस पॉइंट पे मेरे साथ, और आपको जो स्टॉप लॉस हो वो 16,600 के नीचे हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाह रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा सेफ जाओ। सेफ जा रहे हो तो फिर आपके लिए सबसे जो मेन एरिया बन जाता है वो बन जाता है 16,200 वाला एरिया। ठीक है, 16,200 वाला एरिया, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, ये एरिया 16,200। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब क्या कि बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, काफ़ी बार ट्राई ले चुका है, 1 2 3, ठीक है, चौथी दफ़ा ट्राई ली, पाँचवीं, इसके ऊपर विक्स तो लग रही है लेकिन क्लोजिंग कोई भी एक नहीं हो रही। तो तकरीबन 8 दफ़ा ट्राई ले चुका और नहीं जा पा रहा है। ठीक है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करे, यहाँ पे इसको ब्रेक करे 17,200 को, 17,200 के बाद इसको क्लोजिंग करके इसको सपोर्ट बनाए। ठीक है, जिस तरह से इसने किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पे नहीं बनाई हुई है, देखो अगर आप गौर से देखोगे, इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको कितना जबरदस्त किस्म का सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करिए, तो ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिस्की मूव लेना चाह रहे हो मेरी तरफ, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, वरना वेट करो कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो, फिर यहाँ पे सपोर्ट बने, और सपोर्ट बने 17,150 200 वाले एरिया, यहाँ पे आप एंट्री लो विथ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट जो वो अबव हो, जैसे 17,500 आप पहला टारगेट रख लो, 18,200 आप दूसरा टारगेट रख लो। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्रीज होनी चाहिए, इस तरीके से आपने इस सिनेरियो के अंदर एंट्रीज जो वो मार्केट के अंदर लेनी है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ, रिस्की मूव चाह रहे हो, अच्छा प्रॉफिट चाह रहे हो, देन यू गाइस कैन टेक एंट्री विथ मी, और मेरी एरिया है 16,850 वाले एरिया के अंदर मेरी एंट्री है। वरना आप थोड़ा सा सेफ जाना चाह रहे हो, और जो कि मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि सेफ जाओ, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट है इसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वेट करो कि 17,200 के ऊपर क्लोजिंग हो, क्लोजिंग के बाद जिस तरीके से इस एरिया को सपोर्ट बनाए, तो ऊपर से इस एरिया को सपोर्ट बनाए, एंड देन मार्केट पंप करे। इसकी एक और चीज़ भी लोग मुझसे पूछें कि सर मार्केट क्यों नहीं पंप हो रही, मीन्स अगर हमारे पास कोई 4 से 5% वाला कॉइन है ना जो पंप हो रहा है, वो भी इस वक्त बाइनेंस में गेनर्स में है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सैटरडे संडे को मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, स्टॉक मार्केट बंद रहती है, वीकेंड होता है, तो लोग इंजॉय करते हैं, तो मार्केट में लोग इतना ज़्यादा खास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम नहीं आता, तो मार्केट के अंदर कुछ खास मूव नहीं आता है। ओके, तो इस चीज़ को आप बहुत सिंपल सा सिनेरियो, सैटरडे संडे यही वजह कि मार्केट या तो स्टक रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैशेज भी जो आते हैं वो इन्हीं दिनों में आते हैं। मंडे के अंदर हमारे पास जो होती है वो मार्केट थोड़ी मूव में होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बिटकॉइन के वीकली चार्ट के अंदर देख रहा हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम इंडिकेट करिए कि अब बॉटम जो है वो करीब है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास बन रही है एक हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल को भी मैंने इंस्टाग्राम
टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हैमर कैंडल जब भी बनती है सपोर्ट पे मार्केट पंप करती है। अगर हम इसकी भी एग्जांपल की बात करें सो हियर इज द एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हैमर कैंडल बनती है, जब ये सपोर्ट पर बनती है ना, तो इट मीन्स कि अब रिवर्सल जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा करीब है। जब ये सपोर्ट पर बनती है तो मार्केट वहां से रिवर्सल लेती है, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में तो पंप कर रही है, लेकिन अगर यही चीज हमारे पास रेजिस्टेंस पर बनती है तो ये हैंगिंग मैन कहलाती है, और हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बनती है तो मार्केट डंप करती है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारे पास एक हैमर कैंडल बन रही है ऑन द वीकली एरिया। वीकली एरिया काफी ज्यादा बड़ा एरिया, यहाँ पे भी देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे दिखाया है हैमर कैंडल को। ठीक है, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हैमर कैंडल की काफी एग्जांपल्स है, मैंने यूट्यूब पे इसको लाइव एग्जांपल्स के साथ भी पढ़ाया हुआ है, हर चीज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ। देख रहे हो हैमर कैंडल बनती है किस तरीके से, इन्वर्टेड हैमर है, हैमर नहीं है, ये हैमर कैंडल हमारे पास बनी, मार्केट ऊपर चली गई। तो काफी ज्यादा एग्जांपल्स देख लो आप। ठीक है, ये हैमर कैंडल बनी, ये इन्वर्टेड हैमर है, तो इस चीज को छोड़ दो। इन्वर्टेड हैमर को भी अगर पढ़ना चाहते हो तो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये देखो ये एक हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गई, ये एक हैमर। तो मैंने आपको पूरी एग्जांपल्स के साथ समझा दी, और सेम यहाँ पे एक्जैक्टली यही चीज जो है हमारे पास हैमर कैंडल जो है वो बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट पर बन रही है। कौन सा सपोर्ट एरिया? हमारे पास जो एरिया 16,000 वाला एरिया, इस सपोर्ट पर बन रही है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज, अब हम लोग प्री हॉल्विंग के अंदर आ चुके हैं। व्हाट इज द प्री हॉल्विंग? हॉल्विंग क्या होती है, इस चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा। हॉल्विंग इज द इवेंट। इवेंट वो कौन सा इवेंट जिसके अंदर बिटकॉइन की सप्लाई जो होती है, अगर माइनर्स को, जैसे माइनर्स का इवेंट है, अगर आप माइनिंग करते हो तो आपको, जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक दिन के अंदर आपको एक बिटकॉइन मिलता है। ठीक है, तो वहीं पे हॉल्विंग के बाद वो बिटकॉइन अब आपको आधा मिलेगा। कितना? पहले एक मिल रहा था, अब आपको 0.5 मिलेगा। तो क्या होगा, एक एग्जांपल हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, आप जैसे टमाटर की दुकान पर जाते हो, टमाटर का रेट आज ऊपर है, क्यों ऊपर है? वो कहेंगे कि यार ये इशू हो गया है, बारिश हो गई थी, फ्लड आ गया था, फ्लड की वजह से जो जो हमारे जितने भी खेती थी वो सब खराब हो गई थी, इसकी वजह से टमाटर की हो गई शॉर्टेज। और टमाटर तो आपके लिए ज़रूरी भी है, ठीक है, शॉर्टेज हो गई है लेकिन ज़रूरी चीज़ है। तो वो क्या चीज़ थी? कल तक 40 की थी, आज वो 100 रुपये की हो गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड, उसकी कंसेप्ट आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। सेम इसी तरह क्या होगा, बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक इवेंट है, और ये जो लाइंस आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये तब जब भी इवेंट हुआ है, इसके बाद मार्केट पंप हुई है। इन दिनों में हॉल्विंग हुई है बीटीसी की। लाइक देखो, जैसे हॉल्विंग हुई 2012 के अंदर, तारीख छोड़ दो, नवंबर 2012 के अंदर मार्केट जैसे हॉल्विंग हुई, इसके बाद बिटकॉइन देखो स्काई रॉकेट हो गया, सीधा ऊपर निकल गया। क्यों? सप्लाई इज लेस एंड डिमांड इज सो हाई। ठीक है, तो इस वजह से ये कंसेप्ट हमारे पास बना। सेकंड हॉल्विंग हुई 2016 के अंदर जुलाई में, जैसे ही हुई मार्केट स्काई रॉकेट। थर्ड हॉल्विंग हुई 2020 के अंदर, इवन ओवरऑल मार्केट बहुत बुरे तरीके से खराब थी क्योंकि कोविड आया था। हम हॉल्विंग हुई, मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया ड्यू टू द कोविड। ठीक है, कोविड चला था, हर कोई परेशान था और मार्केट फौरन से स्काई रॉकेट कर गई। लेकिन बॉटम जो आप देख रहे होगे ना, मार्केट को जो अपना एक बॉटम बनाती है, वो मार्केट पहले बना लेती है। देख रहे हो, बॉटम मार्केट अपना हॉल्विंग से पहले बना लेती है। देख रहे हो ये चीज? तो अब जो हॉल्विंग है हमारे पास बिटकॉइन की, वो यहाँ पे हॉल्विंग अगर हम बात करें तो वो हॉल्विंग अब 24 मार्च 2020 के अंदर। और अगर आप गैप देख लो तो एग्जैक्टली अब मार्केट अपने बॉटम के करीब है, और फिर मार्केट एक प्री हॉल्विंग लेती है, प्री हॉल्विंग पंप। दिस पंप इज कॉल्ड प्री हॉल्विंग पंप, जो हॉल्विंग से पहले पंप आता है। दिस पंप इज ऑल्सो कॉल्ड द प्री हॉल्विंग पंप। एंड अब हम यहाँ पे ही एक प्री हॉल्विंग पंप जो है वो देख सकते हैं, जो किस तरीके से होगा। फिर हॉल्विंग के बाद मार्केट और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, सो बॉटम इज नियर, स्टार्ट योर बाइंग। बाइंग आप थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दो। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी पार्ट्स के अंदर बाइंग करते रहो, अच्छे प्रोजेक्ट्स को उठाओ। मैंने लिंक आपको कब से कहा हुआ था यार, लिंक जब $5 पे ट्रेड हो रहा था तब से मैं कह रहा हूँ लिंक इज द वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। लिंक और डॉट को मिस मत करना। डॉट अभी भी जोन में, डॉट उठा लो। ठीक है, डॉट को मिस नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। डॉट इज ओनली वेब3 प्रोजेक्ट जो कि फ्यूचर में बूम करने वाला है। ठीक है, वेब3 इज द फ्यूचर, और आपको पता है डॉट के क्या काम है, टीम कैसी है, स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो डॉट, लिंक, इथेरियम, बिटकॉइन, ये चार तो आपकी लिस्ट में होने चाहिए नेक्स्ट बुल रन के लिए। और बेयर मार्केट बेसिकली आपको अमीर करने के लिए आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी बाइंग कर लो, लाइक 16,000 पे थोड़ी बाइंग कर लो, 13,000 पे थोड़ी सी बाइंग कर लो, पार्ट्स में बाय करो, डीसीए करो। ठीक है, अगर हम सब चीज़ों से हट जाएं, यहाँ पे हम चीज़ों को हटा दें बिल्कुल। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पंप। वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखो, जब मार्केट के अंदर यहाँ पे बना था लास्ट टाइम हैमर, ठीक है, इस पॉइंट पे बना था, तो मार्केट रिवर्स कर गई थी वीकली चार्ट के अंदर, और किसी ने हैमर कैंडल को देखते हुए अगर किसी ने ट्रेड लिया था, सो उसने एक अच्छा खासा 34% का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप लॉक से हटा दो मार्केट को, और अब इसका नॉर्मल चार्ट अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे इसका जो ब्रेकआउट है वो नियर है, ब्रेकआउट नियर है। हियर इज द हैमर कैंडल,
और अब मार्केट में एक छोटी सी हमें पंप देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज होनी चाहिए। देन आपका जो टारगेट होना चाहिए 18,200 तक होना चाहिए। अब 18,200 आपको याद होगा जो हमारा बुलिश पेनेंट का टारगेट था, अब 18,200 पे क्यों आया, और 18,200 पे यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई 18,200 इज नेक्स्ट थ्रेड फॉर बीटीसी। वो ब्रेक होता है तो देन हम बिटकॉइन के थोड़ी सी हरियाली देख सकते हैं, जो कि 20,000 21,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर दो। मैं भी कह रहा हूँ पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन बाय करना शुरू कर दो, ठीक है। ये ना हो कि आप मिस कर दो, क्योंकि आपको एक्चुअल में बॉटम नहीं पता। ये जो फर्ड्स आ रहे हैं ना कि KuCoin बैंकरप्ट हो जाएगा, बाइनेंस बैंकरप्ट हो जाएगा, ये फर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए आ रहे हैं। जब सब डरे हुए कोई बाय ना कर रहा हो, उस वक्त आपने बाय करना है और जरूर करना है। और जब सब लालची हो, जब बिटकॉइन यहाँ पे था, हर कोई यार अब तो बिटकॉइन 1 लाख पे जाएगा, ये हो गया ये हो गया, ग्रे स्किल की न्यूज आ गई, क्या हुआ, गिर गई। लेकिन जब हर कोई डरा हुआ होता है तब मार्केट पंप हो जाती है, ठीक है। तो अभी हर कोई डरा हुआ है, सबको डर है एक्सचेंज भाग जाएगी, वो एक्सचेंज चली जाएगी, एक्सचेंज चली जाएगी। इससे फर्ड्स में कुछ नहीं होने वाले, ये सारे ये जो बनते हैं ना, ये खुद ही बनाते हैं KuCoin वाले, बाइनेंस वाले। अब देखो यार, क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, ठीक है। बाइनेंस चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, तो आपने इसके अंदर अपना वही पैसा डाला है जो पैसा आपके लिए अगर चला भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता है सतोशी नाकामोटो कौन है? नहीं है, वो अभी तक बंदा आपके सामने नहीं आया। चलो अगर लूना ने स्कैम किया, डॉगवन हमारे सामने था, FTX ने स्कैम किया, सैम हमारे सामने था, उनको हम पकड़ तो सकते थे। अगर बिटकॉइन में रातों रात कुछ उसने बग कर दिया, कुछ एक कोड पकड़ के, एरर पकड़ के उसने कुछ खराबी कर दी या कुछ हो गया, तो आप सतोशी नाकामोटो को पकड़ सकते हो? नहीं ना, वो बंदा तो है भी नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी इज द रिस्की। अगर आए हो तो रिस्क लेना ही आए हो, और आपको पता है एक्सचेंजेस में जो पैसा पड़ा है वो आपका सेफ नहीं है, आप उससे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से चलो वही पैसा यूज करो जो चले भी जाए तो आपकी लाइफ में इंपैक्ट ना आए, ओके। सो ये चीज हमने ध्यान में रख लो। आप कर सकते हो, KuCoin भी फिलहाल सेफ है, इतनी कोई खतरनाक नहीं चल रही है, KuCoin में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चीज मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई थी आपको कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स करो तो उसको फिलहाल अपने वॉलेट्स में ले जाओ, और जब तक रूमर्स थोड़े से चल रहे हैं उस दिन उस वक्त तक के लिए अवेयर हो जाओ, बाकी कोई इतना खास इशू नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें। और अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लो। मैं आपसे कहूंगा कि आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप खतरे में हो। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके की मार्केट है, इसमें फंडामेंटल्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और हम आपको यहाँ पे हर पॉइंट पे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। मीम्स वगैरह भी शेयर करते हैं, आपको मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, आपको पूरे तरीके से अप टू डेट रखते हैं, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो। एंड द सेकंड थिंग इज, आज रात को या कल तक हम लोग एक फ्री कॉल देने वाले हैं, USDT का गिव अवे आने वाला है, कुछ प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन हम 3-4 गिव अवे करेंगे जो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप है। प्रीमियम में हम लोग आपको प्रॉफिट्स बनाते हैं अच्छे खासे, आप देख सकते हैं जब मार्केट गिरी हुई थी तभी हम लोग अच्छे, भी हम लोग रिसेंटली कल ATM की कॉल दी, वो हिट हो गई। तो इस तरीके से हम चलते, लाइक AC की हमने शेयर किया, सारी टीपीस हिट इसकी हुई, ठीक है। ये हमने शेयर किया, लोकस की सारी टीपीस हिट हुई। तो इस तरीके से हम चलते हैं। बाकी अगर आप प्रीमियम इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम जहाँ पे आप न्यूज़ के लिए कनेक्ट होना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लर्निंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।